मजबूती यूएस फ्यूचर्स में दिख रही है। 200 अंक मजबूत डाउ फ्यूचर्स है। 225 अंकों से ज्यादा की बढ़त नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। इनफैक्ट यूरोप के मार्केट्स भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। पौंड से 1.5% तक के आसपास की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कच्चा तेल $65 के नीचे टिका हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है। रुपए ने भी आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने का काम किया, हालांकि शुरुआत से लेकर अब तक देखा जाए तो यहाँ पर कुछ गिरावट आज डेज हाई से जरूर आई है। अभी 9165 के पास है, तो अभी आप कह सकते हैं कि अपना जो लाइफ लो कल इसने छुआ उससे 9 पैसे की दूरी पर है। तो नेहा जी, ऐसा है कि पहले डेटा बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है नीचे की तरफ, वो है 25,000 का, जहां 1,05,00,000 शेयर है आपके लिए। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो अगले हफ्ते की वीकली भी है और मंथली भी है, दोनों एक्सपायरी वाला हफ्ता। यहाँ पर तो 25,000 आपके लिए रॉक बॉटम है। उससे पहले छोटा सपोर्ट 25,200 पर है, जहाँ 92,00,000 शेयर है, और 25,300 पे है रुकावट, जहाँ 1,05,00,000 शेयर है। सो 25,200 के नीचे जल्दी से निफ्टी जाना नहीं चाहता। नीचे में 25,150, 25,200 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 25,300, 25,400 की रेंज ऐसी है जहां पर रुकावट आती दिखेगी। 25,300 पर 1,05,00,000 शेयर और 25,400 पर 1,15,00,000 शेयर, तो इस रेंज में कहीं न कहीं रुकेगा। और वो 325 पे रुकता है, 350 पे, 400 पे कहना मुश्किल है। 300 से 400 की रेंज इफेक्टिवली ऊपर रुकावट है, 150 से 200 सपोर्ट है। इस लिहाज से आपको निफ्टी पर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। ऊपर में आए 300 से 400 की रेंज में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत खराब क्लोजिंग होगी, 25,200 के नीचे क्लोज होना तो नहीं चाहिए। डेटा तो कम से कम यही बता रहा है, यानी कि कल की क्लोजिंग आपकी 25,150 की थी, और अगर आज की क्लोजिंग आपको 25,200 के आसपास या 25,150 के ऊपर किसी भी लेवल पर मिल जाती तो आप हरे निशान में बंद होंगे, राइट, और विच इज़ फाइन। इतने उतार चढ़ाव के बीच में कोई खराब क्लोजिंग नहीं होती दिख रही है। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1,000-1,200 पॉइंट घटे एक तरफा और एकदम से, अब ये फिल्म का हीरो तो है नहीं कि 10-20 घूंसे खा ले और फिर अचानक से 22वें घूंसे पे खड़े होकर वापस दूसरे को मारना शुरू कर दे बराबर, भाई इतनी ताकत थी तो दूसरे भी मार लेता तो वैसा वाला हाल है। तो निफ्टी हमारा घूंसे खा खा के गिरा पड़ा है। तो पहले में ऐसे एकदम से कूद के तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हिम्मत जुटा के बढ़ने की कोशिश करेगा। तो बढ़ने की कोशिश में 25,300 ऊपर, 25,200 नीचे, आखिरी 1 घंटे में 2 लेवल को फोकस कर लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी 59,150 के आसपास है। मेरा ये मानना है 59,300, 59,450 की रेंज ऊपर की तरफ है, जहाँ पर आपको रुकावट मिलेगी आखिरी 1 घंटे में, और नीचे में 58,800, 59,000 सपोर्ट के तौर पर है। बैंक निफ्टी बिल्कुल भी, मेक नो मिस्टेक, डोंट ट्रीट इट कमज़ोर। अच्छा, मजबूत है, मजबूत था, मजबूत है और अभी तक मजबूत रहेगा जब तक कि 58,700, 58,800 की रेंज के नीचे निर्णायक रूप से बनना हो। बैंक निफ्टी में कमजोरी के बारे में ना सोचिए, ये मजबूत ही था। और कल भी आपको क्लोजिंग के वक्त हमने कहा कि अभी तक लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। कल से आज 800 पॉइंट मिले हैं नीचे से, कल की क्लोजिंग से, नॉट बैड। और कल के लो से अगर आप गिने नेहा, कल का लो था 58,275, आज का ही 59,275, 1,500 पॉइंट की मूव मिली है। मैं ये नहीं कहता कि आप हम बड़े बहुत इतने होशियार कि 1,500 पॉइंट को ले लेंगे। इस 1,500 में से मतलब 500 भी अगर आप निकाल पाएँ लाइफ बन गई, बहुत हो गई। बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी को कमज़ोर ना समझे, बाय ऑन डिप्स पे ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके। ऑफ कोर्स निफ्टी मजबूत नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी 100% मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं।